बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। प्यारे दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया इकराम को मबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया इकराम उनकी रुश्दो हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए, यहाँ तक कि कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम इस ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत का दरवाज़ा बंद कर दिया और अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह बेशुमार अंबिया इकराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 अंबिया इकराम ऐसे हैं जो आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया इकराम कौन कौन से हैं? अल्लाह ताला ने इन अंबिया इकराम को किस वजह से आज भी इस दुनिया में रखा हुआ है, क्या वजूहात हैं? अगर आप ऐसी इस्लामिक और मालूमात से भरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ रवायात और अहादीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया इकराम का जिक्र मिलता है जो आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, वो 4 अंबिया इकराम कौन से हैं जिनको अल्लाह ताला ने मौत नहीं दी, जिनके जिंदा रहने का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है? उनमें से सबसे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान किया और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया। उनको जमा करके बताया कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक देने के लिए मबऊस हुआ हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया वो कौम यहूद थी और उनकी किताबों में वाज़े लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। और इस डर की वजह से यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। उन्हें खतरा था कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। चुनाचे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक यहूदियों को दीन हक की तरफ बुलाते रहे और दावत हक देते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको जुटलाती रही और आप पर तानाकशी करती रही। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत पर रहेंगे, तो एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और उन सब से कहा कि आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है? तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और कहा कि आप ही हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। इन खुश नसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को ना माना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी तरह जुटलाते रहे और अपने साबिका दीन पर कायम रहे। और उसके बाद तमाम यहूदियों ने आपस में मशावरत की कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया जाए। उन्होंने एक मंसूबा बना लिया। चुनाचे उन्होंने एक तूती अनूस नामी शख्स को मुकर्रर किया। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए उनकी तरफ चल पड़ा। इधर ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए जा रहा था तो उधर अल्लाह ताला ने फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया कि जाओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा कर ले आओ। और वो फरिश्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए आसमान की तरफ ले आया। जब आप आसमान की तरफ पहुंचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालिदा यानी हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा से हुई। उस वक्त आपकी वालिदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया तो आपने अपनी अम्मी जान से फरमाया कि अम्मी जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत ही होगी। इस तरह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठाए गए, आपकी उम्र उस वक्त 33 साल थी। उधर यहूदी बाहर खड़े होकर उस शख्स का इंतजार कर रहे थे जिस शख्स को उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था।
मगर जब काफ़ी देर हो गई वो शख्स वापस ना आया तो उस वक़्त तमाम यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए। आखिर देखें तो सही माजरा क्या है। उन्होंने एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा तो चेहरा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, मगर ये तो वही शख्स था जिसको उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था। ये माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हुए और दो गिरोहों में तकसीम हो गए। ये यहूदी आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इस लड़ाई में बहुत से यहूदियों का कत्लेआम हुआ। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया है, और उनके इस कहने की वजह से कि हमने अल्लाह ताला के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर उनके लिए किसी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं वही शक में पड़े हुए हैं और उनके पास कुछ भी इल्म नहीं है, मगर ये लोग गुमान की पैरवी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया था। यकीनन वो कत्ल नहीं हुए और अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। हदीस नबवी शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलीब को तोड़ेंगे और दज्जाल का खातिमा करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तकरीबन 7 बरस तक रहेंगे और अल्लाह ताला के दीन को आम फरमाएंगे और आपको मदीना की सरजमीन यानी गुंबद खजरा में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह कत्ल हो गए या सूली पर लटकाए गए तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, वो कुफर कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नबी जिनको अल्लाह ताला ने जिंदगी आज भी अता की हुई है। उनका नाम है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहरी तौर पर उस वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर होगा और अपना फितना और फसाद फैला रहा होगा और दज्जाल लोगों को अल्लाह ताला के दीन से दूर कर रहा होगा। तो उस वक़्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के दीन को आम करेंगे, लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाएंगे। एक दूसरी रवायत में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक लायक बादशाह था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को बादशाहत से नवाजना चाहता था, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद ना आई और आपने सल्तनत लेने से इनकार कर दिया और आप अपने वालिद गिरामी से नाराज होकर जंगलों की तरफ चले गए जहां उनको कोई ना ढूंढ सका और वहां पर आप इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। और इसी दौरान आपका गुजर एक आब हयात के चश्मे के करीब से हुआ। चश्मे से पानी पीकर आप ता हयात जिंदा रहने में कामयाब हो गए और आपका ता हयात जिंदा रहने का जिक्र भी काफ़ी सारी रवायात में मिलता है। जिस तरह हज़रत अनस ने एक रवायत नकल की है कि जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी इंतकाल हुआ तो एक बुजुर्ग सारे मजमे से होता हुआ हुजूर अनवर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर रुक गया। उस शख्स ने कुछ पढ़ा और वापस चल दिया। तो उसके जाने के बाद वहाँ मौजूद सहाबाए किराम ने पूछा कि यह शख्स कौन था। उस मजमे में से कोई भी उसे ना जानता था। उस वक़्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं, उनकी मदद करते हैं, लोगों की इस्लाह करते हैं और उन्हें अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म भी देते हैं। बाज़ रवायात के अंदर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के साथ भी मिलता है। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दूसरे नबी हैं जो आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। और इनके बाद एक तीसरे नबी जिनका जिक्र कुरान मजीद में 2 जगह पर मिलता है, वो है हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। जिस तरह तफासीर में बयान किया गया है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया, जिस तरह हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं और फरमाते हैं कि मैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुजर रहे थे और वहाँ से गुजरते हुए एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ कह रही थी कि ए अल्लाह, मुझे भी अपने नबी का उम्मती बना दे।
یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا، اے انس اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں جب آواز کا پتہ